दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के बारे में, क्योंकि दोस्तों इसका आज क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है और इसी से रिलेटेड हम बहुत सी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से इस शेयर को बहुत तगड़ा हाइप देखने के लिए मिल सकता है और कुछ इसके फ्यूचर प्लान से रिलेटेड भी बात करेंगे। वैसे दोस्तों कंपनी लास्ट 6 मंथ में बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुकी है, क्योंकि दोस्तों एक आईटी सेक्टर का यहाँ पर कुछ वो चल रहा है जिसकी वजह से शेयर क्रैश करा है। सारे ही आईटी सेक्टर लगभग क्रैश कर रखे हैं एक टीसीएस के चलते, क्योंकि टीसीएस के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे और एक ईयर के हिसाब से दोस्तों कंपनी ने थोड़े से रिटर्न दिए, लेकिन दोस्तों अपने हाई प्राइस से 1500 से लगभग 500 रुपये नीचे आ चुकी है। मतलब आप इसे कह सकते हो लगभग ये 32 से 37% तक क्रैश कर चुका है। रीज़न आप लोगों को पता ही होगा भाई, इसके अंदर के जो मार्केट लीड का एक प्लेयर है ना टीसीएस, उसके क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे उस वक्त, तो उस वजह से भी दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड क्रैश किया था। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की। तो ये दोस्तों बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने सिंपली यहाँ पर सर्च कर लिया हैप्पीएस्ट माइंड। तो थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक अनाउंसमेंट का सेक्शन। तो अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का सेक्शन। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक पीडीएफ, जिस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। आप इसे स्मार्टफोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल से रिलेटेड। तो कंपनी की शुरुआत दोस्तों 2011 में हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसी के साथ साथ यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, बहुत सारी जगह पर कंपनी काम करती है। रैंक 4th में कंपनी आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन के सिस्टम में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन में कंपनी काम करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ ये बातें भी करनी है, कंपनी के रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटी सिस्टम, वर्चुअल सिस्टम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंपनी आएगी। कंपनी का आईपीओ सितंबर 2020 में आया था। अशोक सूता जो है वो कंपनी के चेयरमैन है, जो कि दोस्तों मेन प्रमोटर माने जाते हैं। इससे पहले वो दोस्तों एमडी थे माइंड ट्री के भी। माइंड ट्री भी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और 15 साल तक का एक्सपीरियंस दोस्तों इनको विप्रो कंपनी से भी है। कंपनी दोस्तों एक मिड कैप कंपनी है। 14,540 तक करोड़ तक का कंपनी का मार्केट कैप है। 39 कंपनी की बुक वैल्यू चल रही है। बुक वैल्यू से थोड़ा बहुत आगे ट्रेड कर रही है। कंपनी का आरओई और आरओसी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। प्रमोटर होल्डिंग 53% तक की रह गई है। कंपनी के ऊपर 206 करोड़ तक का डेट भी है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, यानी कंपनी लगभग डेट फ्री है। एक ईयर में 32% तक का रिटर्न दिया है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न देगी कंपनी। अब हम देखते हैं आप लोगों को पता कैसे चलेगा भाई क्वार्टर रिजल्ट देखना कैसे है। तो भाई ये एक पीडीएफ डाउनलोड हो गया, जिसके अंदर उन्होंने भी क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड केवल अनाउंसमेंट कर रखी है कि क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, जो कि यहाँ पर आने वाले हैं। इनकी मीटिंग वगैरह बैठेगी, 5 को मीटिंग बैठी है, कुछ दिनों में क्वार्टर रिजल्ट आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता करने की आखिर क्वार्टर रिजल्ट की, तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा बीएसई का रिजल्ट कैलेंडर, और यहाँ पर ये दोस्तों ऐसे करके सेक्शन ओपन हो जाएगा खुद ही बीएसई का, और यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा हैप्पीएस्ट माइंडसेट। तो जैसे यहाँ पर आप हैप्पीएस्ट माइंड्स डालोगे तो यहाँ पर सबमिट क्लिक करोगे तो इसका दोस्तों रिजल्ट दिखा रखा है 5 मई तक आ जाएगा। इसका ये है सिक्योरिटी कोड। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। तो ऐसे करके आपको पता लग जाएगा भी कंपनी के भी क्या क्या मीटिंग्स चली हैं, क्या क्या कंपनी के अपडेट्स हैं, और सारे पीडीएफ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कंपनी के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 45 करोड़ तक का फायदा हुआ था, जिसमें से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 60 करोड़ तक का। और जो भी ये बीएसई का नया रूल आ रखा है, मतलब जो आरबीआई का नई गाइडलाइन आ रखी है, तो उसके अंदर से दोस्तों सभी सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। रियल्टी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आईटी सेक्टर पे इसका किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि उनके पास यार लोन वगैरह, कर्जा वगैरह नहीं होता, तो इन लोगों को हाई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ता। बाकी आप लोगों को क्या कहना है शेयर से रिलेटेड, ये बात कमेंट करके